कुछ ऐसे बताऊंगा बातें जिनका यूज़ करके मेरे काफ़ी सारे हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है। वो क्या एसएससी जेईई है। नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, हाई चांस है। ठीक है, 2026 में जो आएगा तो आपका क्या आरआरबी जेईई वाला कहानी है, ये आने वाला है 14 अगस्त को। वैकेंसीज 15,000 के आसपास आते थे, लेकिन अभी कम होके कितना हो गया आपका 3,000 4,000 वैकेंसी अभी आ रहे हैं हर साल। सबसे आसान है, सबसे ईजी है निकालना। 2026 में अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। आपके साथ मैं शेयर करूंगा सबसे इजी से लेके सबसे डिफ़िकल्ट गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से हो सकते हैं। डिफ़िकल्ट तब होता है जिससे कटअप क्या होता है, ज़्यादा होता है। खाली ये शेयर नहीं करूँगा, कुछ ऐसे बताऊँगा बातें जिनका यूज़ करके मेरे काफ़ी सारे हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है। वो भी आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा विद रिसोर्सेज, बुक्स, प्लस ये सपोर्ट आपको मिलेगा। नीचे कमेंट करेंगे, जो भी डाउट होगा उस पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए, अनबायस्ड ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट, वो क्या एसएससी जेईई है। नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, हाई चांस है। ठीक है, और ये हर साल आता है, इस साल अभी तक नोटिफिकेशन आया है नहीं। 5 लाख के आसपास का फॉर्म भरते हैं। बीटेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले सिर्फ एलिजिबल होते हैं, है ना। एज लिमिट जो आता है 30 साल का होता है। वैकेंसीज कभी कभी 2,000 2,500 भी आता है, आमतौर पर 1,000 1,200 1,500 1,700 आता है। एप्लीकेशन फ़ी क्या आता है, 100 रुपया लगता है। इसमें 2 स्टेज के पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव हो गया है अभी। स्टेज 1 में क्या रहता है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टेक्निकल 100 क्वेश्चन आपका क्या आ गया 100 नंबर। टोटल क्या होता है 2 घंटा होता है। इसमें एक बार जो कटअप जाता है कितना आता है स्टेज 1 का 120 से 140 आउट ऑफ 200। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, फिर फर्दर नीचे आता है। इस पे अपडेट चाहो तो नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो अपडेट कर दूंगा, बिकॉज बाकी सारे में अपडेटेड है। एक डेटा आपको दिखाऊंगा जो आपको पता नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव 2, जो आपका स्टेज 2 में होता है। टेक्निकल 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। इसमें जो कटअप जाता है आपका आउट ऑफ 300, 200 से 290 तक कटअप जाता है। वो क्या होता है, हर ब्रांच का अलग अलग जाता है आपका। और ये जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है स्टेज 2, पहले सब्जेक्टिव था 2023-24 से ऑब्जेक्टिव होना चालू हो गया है। सैलरी स्टार्टिंग इन हैंड कितना आता है, 55,000 के आसपास आता है। जो मेरे स्टूडेंट, मेरे नोन जॉब कर रहे हैं, फ्रेशर जॉब करे थे, तब उनका सैलरी इतना था। जब 8 पे कमीशन आ जाएगा तब उसका सैलरी कितना हो जाएगा, लगभग 70 और 80 के बीच में आएगा। अभी 7 पे कमीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ये तो भाई सबसे डिफ़िकल्ट है। उसके बाद हमारे पास जो 2027 में आपका 2026 में जो आएगा तो आपका क्या आरआरबी जेईई वाला कहानी है, ये आने वाला है 14 अगस्त को। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन इसमें इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बट हाँ पढ़ाई करोगे निकल सकता है। इसका प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, पूरे डिटेल में बात करेंगे, लास्ट में बता दूंगा, बिकॉज ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये आमतौर पर आता है, कभी कभी दिसंबर में आया था, बट अभी आमतौर पर जुलाई अगस्त में आना स्टार्ट हो गया है। ये पहले क्या था, 5 साल में आ रहा था एक बार, अभी 2024 से 25 में आया, 26 में आएगा अभी। और उससे पहले 18-19 में आया था, उससे पहले भाई 15 में आया था, उससे पहले 10 में आया था। ऐसे था कहानी आपका, हर साल आ रहा है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने का। इसमें मैं 2018 से इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ तरीके से, और 2024 से कोर्स हम दे रहे हैं। 18 से मैंने फ्री में और कुछ सिंपल कोर्स लेके आया था। 24 से पूरा कम्प्रीहेंसिव डिटेल कोर्स दे रहे हैं, जो आरआरबी जेईई के पैटर्न के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, मतलब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो वंस इन ए ईयर आपका हो रहा है पेपर, और इसका जो नंबर ऑफ बच्चे थे ड्रास्टिकली डाउन हो गए। 2025 में 6 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, 18 में 30 लाख, 24 में आपका 11 लाख फॉर्म पड़े थे। एलिजिबिलिटी कटर क्या है आपका, बीटेक डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहते हैं। इसमें सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर मेजरली बात करेंगे तो जो पेपर होता है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स में पेपर होता है। सीएस वाला भी एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल एलिजिबल है, सारे लगभग ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा यू आर एलिजिबल और नॉट। एज लिमिट 18 से 33 है। आमतौर पर इतने गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स का जो एज लिमिट होता है 30 साल, 28 साल, 26, 27 साल रहता है। बट इसमें क्या, रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट है और 33 साल तक का एज लिमिट है इसका।
वैकेंसीज 15,000 के आसपास आते थे, लेकिन अभी कम होके कितना हो गया आपका 3,000 4,000 वैकेंसी अभी आ रहे हैं हर साल। अगर हमारे पास एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे 400 रुपया रिफंड होता है, 250-500 रुपया ऐसे जनरल का लगता है, और बाकी जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन में है उनका भाई साहब फीस लगता है आप कितना 250 रुपया, सारा का सारा रिफंड हो जाता है। ये CBT 1 का पैटर्न है और ये CBT 2 का आपका पैटर्न है। उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिक, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ये चाहिए होता है। CBT 1 में जोन वाइज काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो बेस्ट जोन का वीडियो जरूर देखना मेरा, उसके बाद फॉर्म भरना, नहीं तो फंस सकते हैं आप। बिकॉज जोन में किसी जोन में देखोगे 60 में हो रहा है सेम पेपर, और किसी जोन में देखोगे भाई साहब 75 जा रहा है कट ऑफ, तो जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका CBT 2 में कितना है, 150 नंबर का पेपर होता है, तो 120 के आसपास कटअप जाता है, लेकिन 120 कटअप दिखेगा नहीं आपको, कटअप दिखेगा 700-800 के कैटेगरी में, 600 कैटेगरी में, बिकॉज एक फार्मूला के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कटअप निकाल के देते हैं, तो उसमें आप घबराना मत। सैलरी लगभग वही RRB JEE SSC JEE का लगभग सेम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है जी, कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जो CBT 1 होता है यहाँ पर एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, CBT 2 के बेस पर क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है इसमें। ये हो गया, दूसरा आपका हो गया। अब चलते हैं सबसे जो आपका इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए आपको चाहिए होता है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब जिस पे जा सकते हैं। ये तो अभी नहीं आएगा है ना, ये आगे और एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता लगेगा। HPCL JEE ये तो आ चुका है, लेकिन ऐसे ही आपको PSUs का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कम से कम 2 से 3 इस साल 2026 में। तो 27 में हर साल 4-5 आते हैं कम से कम, बट इसमें भी आ सकता है इस बार नोटिफिकेशन। इसमें इस साल एक तो 2 कम से कम आएगा, तो ये चौथा हो जाएगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा 5। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हर साल आएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका परसेंटेज रहता है, इसमें 65%, 70% कहीं मांगा जाता है आपका, ये रहा कहाँ ही आपका। उसके बाद इसका फ़ीस रहता है, इसमें हर जगह पर ये जो होता है आपका जो डिप्लोमा बेस पर होता है, RRB JEE SSC JEE आपने देखा उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, बट इसमें क्या होता है स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू हो सकता है, बिकॉज PSUs है। उनमें 50-55 सैलरी था, यहाँ पर जो आपका CTC देखोगे सबसे अच्छा आपका रहता है आपका 10.88 है, बट एक आपका बता देता हूँ पावर गेट, इसमें 13 के आसपास था, 12.7 था। इसमें भी जो आपका मेनली पेपर इसमें होता है टेक्निकल भी आता है, नॉन टेक्निकल आता है। इसमें 2 CBT नहीं होता है, एक ही CBT होता है, उसके बाद आपका जॉब लग जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में मल्टीपल CBTs हैं, इसमें एक ही CBT होगा, दोनों मिक्स करके अगर पास होते हो इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट होगा, जॉब लग जाएगा। और सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा रहता है, अबाउट 70-80% ज़्यादा CTC रहता है, समटाइम्स इवन देखोगे 100% CTC रहता है। ये 4 जॉब हो गया आपका हो गया। नेक्स्ट जॉब ये आपके लक पर है, ये जॉब सबसे आसान है, सबसे इजी है निकालना। फिर RRB JEE का मैं बात करूँगा, उसमें अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो सब जगह कवर हो जाएगा, तो 50 चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये रहा स्टेट JEE AE। इसका कटअप पहले देख लो, कटअप कितना आता है। मैंने बोला था ना कुछ धांसू दिखाऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें एक स्टेट का मैंने निकाला हुआ है, ये OSSC JEE का आया था। हालांकि स्टेट JEE में सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। अभी जो एक फॉर्म चल रहा है, फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान JEE का फॉर्म स्टार्ट हुआ है, उसको भर देना आप लोग, अभी लेटेस्ट आया है। आप कोई भी स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है, आप भर सकते हैं उसको, बिकॉज राजस्थान में हिंदी चलता है आपका कहानी। तो यहाँ पर खास करके देखिएगा 150 नंबर है, कटअप कितना गया था, इतना कटअप जाएगा फॉर्म। और इसमें एक खास बात क्या है, बहुत से आपके लक पर बताया है, बहुत से स्टेट्स में क्या होता है खुद का लैंग्वेज होता है। लाइक उड़ीसा में उड़िया है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, तो एक लैंग्वेज होता है। और उधर लिखा रहता है कि वो लैंग्वेज आप पढ़े हो 10th या 8th क्लास में, आपको बोलना आता हो, आपको लिखना आता हो। फिर क्या होता है 90% बाहर के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, उसमें आप एलिजिबल अगर हो जाते हो तो ये आपके लिए सबसे ईजीएस्ट होता है। और एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टेट में क्या होता है मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होता है 50% PSUs में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 35%, 40%, 30%, 25% कैटेगरी वाइज रहता है आपका। तो इसीलिए कटअप जो आपका जाता है बहुत कम जाता है। लाइक आप देखेंगे यहाँ पर जनरल का 150 नंबर में कितना जनरल कटअप गया है, 32.75 में जॉब लग गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जॉब जो आ रहा है उसका फॉर्म भर के पेपर देना बहुत ज़रूरी है, तरीके से पढ़ाई करके। और तरीके से पढ़ाई कैसे हो पाएगा मेरे प्यारे भाई, जब आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है,
कहीं आपको भटकना ना पड़े। स्ट्रक्चर कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एक्सपीरियंस कंटेंट टीम, हमारे कंटेंट टीम में NITian है, IITian है, वो काम करते हैं और बहुत सारे जो कंटेंट आपको मिलेगा ऑलरेडी UPSC क्रैक भी कर चुके हैं। UPSC ESC की बात कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे पता है, बोलोगे यहाँ सर झूठ बोल रहे हो, फेंक रहे हो। एक लिंक डाल दूंगा, वो UPSC क्वालिफाई करे हैं, अभी वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया था। उन्होंने हमारे जो SSC JEE का इलेक्ट्रिकल का है, RRB JEE का जो इलेक्ट्रिकल का मॉक टेस्ट है, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन, सारे तो डिज़ाइन एक नहीं कर सकता कोई ना भाई, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिज़ाइन करे हैं। बात समझ में आ रहा है। और बाकी जो क्वेश्चन डिज़ाइन करा गया इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, वही करें, या तो एक्सपीरियंस जैसे मैंने करा है, या फिर जो वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक करें, वो करें। तो आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो एग्जैक्टली आपको चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमारा यहाँ पर टारगेट बिल्कुल नहीं है आपको नीचे दिखाना, हमारा टारगेट है आपका स्तर उतना रखें जितना चाहिए होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अभी RRB JEE का आएगा, उसी का प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो कहानी है आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं आपको, CVT 1 का अगर आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ये आप कंप्लीट पैकेज ले लीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अभी गए हो डिप्लोमा में, तो आप इसको बाय मत करना, बिकॉज उसका वैलिडिटी क्या है, कम है। आप इसको बाय करना, इसमें वैलिडिटी क्या रहता है, 1 साल रहता है, इसमें पूरा कंप्लीट पैकेज है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन RRB JEE का प्रिपरेशन करने वाले हो तो इसी को प्रिपरेशन करना, बिकॉज ये मतलब इसी को बाय करना, बिकॉज इसमें मैं अपडेट करूँगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। हर वीक में कुछ अपडेट देखोगे, करंट अफेयर्स का अपडेट देखेंगे अच्छे तरीके से, पूरा जुलाई तक अपडेट है, अगस्त का आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका पैकेज, 2 पैकेज है, 150 प्लस मॉक टेस्ट है, एंड आपका ये मॉक टेस्ट 200 प्लस हो जाएगा, इसी बार हम बढ़ाएंगे इतना। और यहाँ पर क्या कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, वीडियो कोर्स, इसमें भी आपको पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा। मैं वीडियो कोर्स आपको दिखाता हूँ, पहले मॉक टेस्ट दिखाता हूँ आपको। एक कंप्लीट मॉक टेस्ट है, जुलाई तक देखो, करंट अफेयर्स अपडेटेड है हमारा जुलाई तक, जून तक यहाँ पर है, जुलाई, अच्छा जुलाई तो अभी खत्म हुआ है, जुलाई आ जाएगा कुछ टाइम में, अगस्त का फिर आएगा, अगस्त अभी चल रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंप्लीट पैकेज है वीडियो कोर्स में, ये वीडियो कोर्स वाला ही मिल जाएगा आपको कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर रीजनिंग देखोगे, यहाँ पर कुछ मैंने नया स्टार्ट किया हुआ है, मैथ से कुछ ट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल नया है, हमने स्टार्ट किया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा फर्दर प्रिपरेशन करने के लिए। एक सेकेंड, ये मैथ्स वाला ट्रिक मेरे को दिखाना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा कंप्लीट आपको देख रहे हैं आप, मैथ्स वाला, ये देखिए, ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, और यहाँ पर कुछ PDF चीट कोड भी दे रहा हूँ। ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, बिकॉज मैंने देखा है जो एप्टीट्यूड में स्ट्रगल करते हैं उन्हें कहानी अच्छा होता नहीं है। और एक मॉक टेस्ट और कोर्स दोनों एक पैकेज में आपको हम दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट पैकेज। मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, 2018 से प्रिपरेशन करा रहे हैं, अफोर्डेबल है, इफेक्टिव है, स्ट्रक्चर्ड है। तो इसमें अगर आते हैं आप तो आपका लगभग हर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो जाता है। कुछ चीज़ें फिर भी व्यस्त है, वो तो उससे हो पाएगा, इस जगह से, इससे नहीं होगा। ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको हम देते हैं, ये आपके पास आ गया, मॉक टेस्ट प्लस वीडियो कोर्स है ना। तो इस पे आ जाना, और RRB JEE को क्रैक करने का अगर इच्छा है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, आई विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सिर्फ CVT 1 नहीं, CV2 का मैकेनिकल का हम लॉन्च कर चुके हैं, इसमें आएगा, प्लस मॉक टेस्ट भी यहाँ पर हमारे पास CV2 का है, इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल, जनरल साइंस का अलग से मैंने डाल रखा है, इसमें मॉक टेस्ट है और नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी सारा हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा। तो भाई परेशान मत होना, और सबसे खास बात, आपका फीडबैक हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, और ये हमारा स्पेशलिटी है, वन ऑफ द स्पेशलिटी बोल सकता हूँ। तो ये सबका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को मान लो चाहिए होगा तो आप क्या करना, गूगल पर जाना, सर्च करना, टॉप टेस्ट सीरीज आ जाएगा, और ये वेबसाइट पर सब चलता है, मतलब मोबाइल पर चलेगा, लैपटॉप पर चलेगा, सब जगह चलेगा। तो परेशान होना नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ गाइड करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेके रहना है आपको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।